दोस्तों अब आज से बिहार में पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाएगी। आप कोई भी काम धंधा कोई भी बिजनेस करते हैं तो निश्चिंत होकर करिए, आपसे कोई रंगदारी नहीं मांगेगा। और सरकारी भ्रष्टाचार तो इस कदर खत्म हो जाएगा कि आप केवल फॉर्म भर दीजिए और सभी सर्टिफिकेट बन के सरकार द्वारा आपके घर में डिलीवरी कर दिया जाएगा। और नीतीश जी द्वारा जो शराबबंदी की गई थी उसके बारे में बताने पर आरजेडी के जो सपोर्टर थे, तेजस्वी यादव के जो सपोर्टर थे, उनका ये कहना था कि कहाँ शराब नहीं मिल रहा है जी, खाली शराब कानून में बंद है ना, आप जहाँ जाइए जहाँ कहिए वहाँ आपको शराब मिल जाएगा। तो अब तेजस्वी जी के जो नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें आपको कहीं भी शराब की एक बूंद बिहार में नहीं मिलेगी। बिहार में आप थक जाइए, सूक्ष्मदर्शी लेकर ढूंढ लीजिए, लेकिन अब आपको शराब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू होगी। और बेरोजगारी की तो बात ही भूल जाइए, अब बिहार के चप्पे चप्पे में रोजगार की नदियां बहेंगी। और आप अपने साथ अपने सर्टिफिकेट लेके मत चलिए, क्या पता सरकार आपको पकड़ के 2-4 डी ग्रुप या सी ग्रुप की नौकरियां दे दे और आपके हाथ से यूपीएससी छूट जाए या पीएससी छूट जाए। मतलब कि आपको अपनी सर्टिफिकेट घर में छिपा कर रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। क्या पता कौन मुखबिरी कर दे और सरकार उठा के आपको नौकरी देने चल जाए। और बिहार की जो सड़कें हैं, जिसमें पहले सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क हुआ करती थी, अब सड़क ऐसी बना दी है कि गाड़ियां एकदम रफ्तार में चला करती थी। अब वो सड़कें ऐसे बनेगी जिस पर हवाई जहाज उड़ेगा। और दोस्तों अगर ऐसा ना हो तो आप किसी सरकार को कोसिएगा मत, क्योंकि इस सरकार को चुनने का धुन आपका ही ऊपर सवार था। और अगर आपने पहली बार चुना होता है इस सरकार को, जैसे 30 साल पहले लोगों ने पहली बार चुना था, तब आप ये बात बोल के बच सकते थे, अपना पलड़ा झाड़ सकते थे। ये बहाना आपका चल सकता था कि क्या करूं यार, नेता होते ही वैसे जैसे तैसे झूठ सच बोल के वोट ले लेते हैं और बाद में हम लोग को ठग लेते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, आज से 30 साल पहले भी आपने चुना था और 15 साल इसे देखा था। और यही तक नहीं बात रुकी थी। सुप्रीम कोर्ट इनके सुप्रीमो लालू यादव पर 11 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर इन जैसे लोग अगर राजनीति में रहे और इन जैसे लोग अगर नेता चुने गए, अगर निर्वाचित हुए, तो देश का किस कदर बंटाधार कर सकते हैं, करप्शन को किस कदर बढ़ा सकते थे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल तक इन लोग के ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन इन्होंने दूसरी खिड़की से तेजस्वी यादव जी के थ्रू रिमोट कंट्रोल से संचालन अपने हाथ में ले लिया है। जरा सोच के देखिए, और कहीं आप लोग ये न बाद में कह दीजिएगा कि अरे हम तो वोट तेजस्वी जी को दिए थे, हमको क्या पता कि ये लालू जी के हिसाब से चलने लगेंगे या लालू यादव जी ही रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाएंगे। ये मत कहिएगा। आप लोग चुने इस सरकार को तो आप ही लोग देखिएगा, कभी आरोप मत किसी पर लगाइएगा कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें बेकार लग रही होगी, लेकिन जब बोओगे बबूल ना तो आम नहीं होगा। और कोई अगर कह देगा कि तुम बबूल बोए थे तो आम का उम्मीद कैसे करते हो, तो उससे नाराज भी मत होइएगा, क्योंकि इस बार अगर भ्रष्टाचार बढ़ा तो गड्ढे में आपको कोई डाला नहीं है, गड्ढे में आप खुद गए हैं। और दोस्तों जिनको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको पसंद ना आया हो आप डिसलाइक कीजिए। उसके अलावा बचा क्या है। और अगर पसंद आया हो तो पसंद आने का कारण भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जरा मेरी बातों को सोचिएगा, गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से।